सलमान खान को 5 साल की जेल मिलेगी या राहत मिलेगी, इस सवाल पर सस्पेंस और बढ़ गया है। 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में सलमान खान की अपील पर खुली अदालत में फैसला लिखवाने की प्रक्रिया के दौरान आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष के सबसे अहम गवाह कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की गवाही को यह कहते हुए नकार दिया है कि गवाह भरोसे के काबिल ही नहीं है। रविंद्र पाटिल यानी सलमान खान के सरकारी बॉडीगार्ड और वो शख्स जिसने सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट भी सलमान खान को जेल भेजेगी या फिर उन्हें मिल जाएगा 13 साल पुराने हिट एंड रन केस से छुटकारा। इस सवाल का इंतजार जितना सलमान खान को है उतना ही उनके चाहने वालों को भी। मामला साल 2002 का है, जब 28 सितंबर की रात सलमान खान की ये लैंड क्रूजर गाड़ी मुंबई के बांद्रा इलाके में बेकाबू हो गई थी। बेकाबू लैंड क्रूजर अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री के सामने मौजूद फुटपाथ पर सो रहे 5 मजदूरों पर चढ़ गई थी। हादसे में एक की मौत हो गई और 4 जख्मी हो गए। पहले इल्जाम लगा कि लैंड क्रूजर खुद सलमान खान चला रहे थे और वो भी नशे की हालत में, और फिर निचली अदालत ने सलमान खान को गुनहगार मानते हुए 5 साल की कैद की सजा सुना दी। उसी फैसले के खिलाफ सलमान खान की अपील पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाने की प्रक्रिया में है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष के सबसे अहम गवाह रविंद्र पाटिल की गवाही को भरोसे के काबिल मानने से इनकार कर दिया है, जिसकी गवाही को आधार बनाकर निचली अदालत ने सुनाई थी सलमान को सजा। सलमान खान के हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाते वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के जज AR जोशी ने टिप्पणी की कि हादसे के बाद कांस्टेबल रविंद्र पाटिल ने पुलिस के पास जो FIR दर्ज करवाई थी उसमें सलमान के नशे में होने की बात का जिक्र नहीं था, लेकिन ब्लड रिपोर्ट आने के बाद में नशे की बात उसमें जोड़ दी गई। जज का कहना था कि ऐसी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुताबिक ऐसे में रविंद्र पाटिल ऐसे गवाह हैं जिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उनके बयान को आंशिक तौर पर भी सही मान लिया जाए तो भी उससे जुड़े सबूत इस मामले में मौजूद होने चाहिए, जो नहीं है। यही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रविंद्र पाटिल का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ था और जब निचली अदालत में सुनवाई हुई तब तक रविंद्र पाटिल की मौत हो चुकी थी। ऐसे में तकनीकी तौर पर रविंद्र पाटिल की गवाही इस केस का हिस्सा नहीं मानी जा सकती। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र पाटिल साल 2002 में सलमान खान की सुरक्षा के लिए तैनात थे और हादसे के चश्मदीद गवाह थे। साल 2007 में जब हिट एंड रन मामले की निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी तो उसी दौरान रविंद्र पाटिल की मौत हो गई। रविंद्र पाटिल की ओर से अदालत में दिए गए बयान के आधार पर ही पूरे मामले में सलमान खान को दोषी माना गया और सजा सुनाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले 3 दिन में जो फैसला लिखवाया है उसके मुताबिक केवल बिल और बयानों से यह साबित नहीं होता कि सलमान खान ने शराब पी थी, क्योंकि किसी ने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि सलमान खान ने शराब पी थी। अदालत ने सलमान की लैंड क्रूजर के टायर फटने की बात पर भी सबूत न होने और सलमान के ही गाड़ी चलाने के सबूत न होने की बात भी कही है। अब आपको दिखाते हैं रविंद्र पाटिल की वो गवाही जिसे आधार बनाते हुए निचली अदालत ने सलमान खान को गुनहगार ठहराया था। अब उसी गवाही पर ही ये सवाल उठते दिख रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में। इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग का आधार कोर्ट में पेश किए गए सलमान खान और गवाहों के बयान हैं, जिनका नाट्य रूपांतरण किया गया है। उस रात बॉलीवुड स्टार सलमान खान अपनी इंपोर्टेड टोयोटा लैंड क्रूजर कार लेकर इसी घर से बाहर निकले थे। उस रात वो एक बार में गए थे और एक होटल में गए थे और उसी रात उनकी टोयोटा लैंड क्रूजर कार अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के सामने सो रहे 5 मजदूरों पर चढ़ गई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सलमान खान पर आरोप लगा कि उस रात वे शराब पीकर अपनी गाड़ी चला रहे थे और हादसा उन्हीं की कार से हुआ, लेकिन सलमान खान ने अदालत में कहा कि उस रात उन्होंने शराब पी ही नहीं थी और कार तो उनका ड्राइवर चला रहा था। सलमान खान ने अपने बयान में कहा कि 27 सितंबर की रात करीब 11 बजे वो अपने दोस्त कमाल खान के साथ रेन बार के लिए निकले थे। उस वक्त उनके साथ उनका बॉडीगार्ड
रविंद्र पाटिल था और जिस लैंड क्रूजर कार से वो निकले थे उसे चला रहा था उनका ड्राइवर अल्ताफ। 27 सितंबर की शाम हमारे साथ पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल और ड्राइवर अल्ताफ था। हम जिस लैंड क्रूजर से निकले उसे अल्ताफ ही ड्राइव कर रहा था। मैं हमेशा की तरह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था। सलमान खान ने अपने बयान में कहा कि उस रात जब वे अपने घर से निकले तो उनकी लैंड क्रूजर कार उनका ड्राइवर अल्ताफ चला रहा था। लेकिन इस मामले के एक अहम गवाह कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, जो कि सलमान खान के बॉडीगार्ड थे, उन्होंने कोर्ट को ऐसा बयान दिया कि उस रात लैंड क्रूजर कार को खुद सलमान खान चला रहे थे और अल्ताफ तो वहां था ही नहीं। उस रोज मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की थी। मैं सलमान के घर पर ही था। कमरे में सलमान खान और कमाल खान बैठे थे। रात करीब 9:30 बजे दोनों बाहर आए और कहा कि वो रेन बार जा रहे हैं। सलमान ने बाहर जाने के लिए अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर निकाली। गाड़ी सलमान खुद ही ड्राइव कर रहे थे। कमाल खान और मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है और सलमान पहुंच जाते हैं रेन बार से होटल JW मैरियट। सलमान खान ने बयान दिया है कि JW मैरियट होटल पहुंचने तक ड्राइवर अल्ताफ ही उनकी लैंड क्रूजर चला रहा था, जबकि उनके बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल ने बयान दिया था कि गाड़ी खुद सलमान खान चला रहे थे। 28 सितंबर की रात सलमान के मैरियट होटल पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये पूरी घटना गवाहों के बयान में दर्ज है और उनमें सबसे बड़े गवाह थे सलमान खान के बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल। उस रात मैं जब सलमान और कमाल खान के साथ JW मैरियट होटल पहुंचा तो उन्होंने मुझे बाहर ही इंतजार करने को कहा और वो दोनों खुद होटल के अंदर चले गए। इसके बाद रात करीब 2:15 बजे दोनों होटल से बाहर निकले। सलमान ने एक बार फिर लैंड क्रूजर का स्टीयरिंग संभाल लिया। मैं ड्राइविंग सीट के बगल में ही बैठा था और कमाल खान पीछे की सीट पर थे। मैंने सलमान से पूछा, भाई गाड़ी आप चलाओगे? सलमान ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी। ये था सलमान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल का उस रात को हुई घटनाओं पर दिया गया बयान। इसके बाद सलमान की लैंड क्रूजर कार मैरियट होटल से निकलकर कहां गई और उसके बाद क्या हुआ, इस पर रविंद्र पाटिल ने कोर्ट में एक अलग बयान दिया है। गाड़ी सेंट एंड्रयूज रोड पर आ गई थी। सलमान नशे की हालत में थे। वो 90 से 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे। मैंने हिल रोड जंक्शन आने से पहले सलमान से कहा कि वो राइट टर्न के लिए कार की स्पीड कम कर लें। सर गाड़ी थोड़ी स्लो कर लो, आगे टर्न है। सलमान ने मेरी नहीं सुनी और फिर जैसे ही राइट टर्न आया वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाया। लैंड क्रूजर अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री के सामने सो रहे लोगों को कुचलते हुए 3 सीढ़ियों तक चढ़ गई और कार शटर से जा टकराई। कार करीब 3-3.5 फुट अंदर जा घुसी। रविंद्र पाटिल ने बयान दिया था कि हादसे के बाद उसने ही पुलिस को फोन किया था और बांद्रा पुलिस थाने जाकर उसने ही हादसे की कंप्लेन दर्ज करवाई थी। उस रात लैंड क्रूजर कार के एक्सीडेंट के बाद वहां चीखते चिल्लाते लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने कार को घेर लिया। बड़ी मुश्किल से हम कार से बाहर निकल पाए। वहां खड़े लोग हमसे धक्का मुक्की करने लगे। मैंने वहां खड़े लोगों को अपना आई कार्ड दिखाकर समझाने की कोशिश की। मैं वहां खड़ा था और इस दौरान सलमान और कमाल खान वहां से भाग निकले। इसके बाद मैंने पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया। 5 मिनट में ही बांद्रा पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने कार के नीचे दबे एक मृतक और 4 घायलों को बाहर निकाला और उन्हें भाभा हॉस्पिटल भेजा। वहां पुलिस ने पंचनामा भी किया। इसके बाद मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने के लिए गया। यह हादसा तेज रफ्तार और सलमान के नशे में होने की वजह से हुआ। वो कार टर्न कराते समय संतुलन खो बैठे थे। इस केस में सरकारी पक्ष का सबसे बड़ा गवाह था कांस्टेबल रविंद्र पाटिल। लेकिन रविंद्र पाटिल अब कुछ कहने सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं है। अब से चंद साल पहले ही बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। और अब इस गवाही पर जो रुख दिख रहा है हाई कोर्ट का, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या जेल से बच जाएंगे सलमान।